तुम सोचते हो कि हंटर बनना सिर्फ ताकत की बात है? अगर हाँ तो सोचो, एक ऐसे हंटर के बारे में जो दुनिया का सबसे कमजोर हंटर था, जिसे लोग ई रैंक लूजर बुलाते थे। लेकिन एक दिन मौत के दरवाजे पे खड़े होके उसकी किस्मत ही बदल गई। उसे मिली एक ऐसी पावर जो किसी ने सोची भी नहीं थी, और अब जो शिकार था वो शिकारी बन चुका है। ये कहानी है सोलो लेवलिंग की। एंड इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों का जान लेना ज़रूरी है। जैसे कि साउथ कोरिया में हंटर नाम की एक कम्युनिटी होती है, जिनका काम है डंजन्स में जाकर मॉन्स्टर को मारना और पैसे कमाना। अब अगर हम बात करें डंजन्स की, तो ये कुछ पोर्टल्स होते हैं, या फिर इन्हें गेट भी कंसिडर कर सकते हैं। ये सिटीज़ में कहीं भी ओपन हो जाते हैं, जिनमें से मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं अगर ये टाइम पे बंद नहीं किए गए तो। और इन गेट्स को बंद करने के लिए हंटर्स इन डंजन्स में जाकर मॉन्स्टर से लड़ते हैं और उन्हें मारते हैं। और जब डंजन का फाइनल बॉस मर जाए तो ये डंजन्स भी बंद हो जाते हैं। पर हाँ, हर डंजन का अपना एक फाइनल बॉस होता है। तो हमें ये तो पता चल गया है कि डंजन्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं हंटर्स की, जिनकी अलग अलग रैंकिंग होती है। एस रैंक हंटर्स सबसे खतरनाक माने जाते हैं, और वहीं ई रैंक सबसे बेकार माने जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम संग जिनवू है, एक ई रैंक हंटर है, जो कि सबसे कमज़ोर हंटर है। भाई साहब इतना कमज़ोर हंटर है ना, अगर थोड़े से तूफान में थोड़ी हवा तेज़ हो जाए तो ये बंदा वहीं के वहीं उड़ जाएगा। खैर, जोक सपाट। लेकिन यार, इस बंदे की भी बहुत सारी दिक्कत है। जिन्हों मजबूरी में हंटर बना हुआ है। अपनी छोटी बहन और बीमार माँ की देखभाल के लिए उसे मजबूरी में डंजन में जाना पड़ता है। अगर उसकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो बंदा कब का हंटर बनना छोड़ देता। तो हम बात करते हैं चैप्टर 1 की, जिसमें हमें जिन्वू दिखाई दिया जाता है। जिन्वू को खुद को एक हंटर बोलते हुए शर्म आती है, क्योंकि जब भी वो किसी ई रैंक डंजन में जाता है, उसमें भी वो मरने की हालत में पहुंच जाता है, और उसको हर बार हीलर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं जिन्हू को, जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक डंजन ओपन होता है। अब हम देखते हैं कि दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, और जैसे ही वहाँ जिन्हू की एंट्री होती है, दोनों लोग उसको देखने लग जाते हैं। और उनमें से एक बोलता है कि यही है वर्ल्ड का वीकेस्ट हंटर, संग जिनवू। एकदम से कंस्ट्रक्शन साइट पे जूही भी आ जाती है, जो कि एक बी रैंक हीलर है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा होता है जिसका नाम सॉन्ग चियूल होता है। जितने भी लोग वहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो सबसे बोलता है कि अगर मैं इस डंजन को लीड करूँ तो क्या चलेगा। सब एग्री करते हैं और डंजन में एंटर हो जाते हैं। यहाँ पर चैप्टर 1 खत्म हो जाता है, और हम बढ़ते हैं चैप्टर 2 की ओर। चैप्टर 2 में हम देखते हैं कि सारे हंटर मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं, और जिन्हू और जूही अपने में ही लगे रहते हैं। मेरा मतलब है कि जिन्हू फिर से इंजर्ड हो जाता है, और जूही वहाँ उसको हील कर रही होती है। देन हम देखते हैं कि डंजन में सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं, और सारे हंटर में से एक को सेकंड गेट मिलता है। तभी लीडर बोलता है कि हमें फाइनल बॉस इसी गेट में मिलेगा, और हम उसको हराकर यहाँ से जो भी रेयर रिसोर्सेस मिलेंगे वो हम बाहर ले जाएंगे। सभी सेकंड गेट में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, और यहाँ पर चैप्टर 2 भी खत्म हो जाता है। अब बारी है चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 में हम देखते हैं कि जो लीडर सॉन्ग चियूल रहता है, वो गेट को ओपन कर देता है, और सब गेट के अंदर चले जाते हैं। और सभी हंटर देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे स्टैचूज प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ एक ऐसा स्टैचू भी होता है जो कि एक चेयर पर बैठा होता है, जो कि उन सभी स्टैचूज में सबसे बड़ा होता है। उसके बाद सभी लोगों की नज़र दीवारों पर पड़ती है, जहाँ कुछ लिखा होता है। तभी जूही बोलती है कि चेयर वाले स्टैचू की आइज मूव हुई है, बट सब उसे इग्नोर करके वापस पढ़ने में लग जाते हैं। फिर अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है। उसके बाद एक बंदा गेट की ओर बढ़ने लग जाता है, और बोलता है कि मैं फालतू में ही आ गया हूँ। और जब वो गेट खोलने लग जाता है, तभी गेट के पास खड़ा एक स्टैचू उसे मार देता है। ये देखकर वहाँ सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं जिन्वू को, जो कि चेयर पर बैठे स्टैचू को देखने लगता है, और वो देखता है कि वो स्टैचू उसी को देख रहा होता है। चैप्टर 3 भी यहाँ खत्म हो जाता है, और हम बढ़ते हैं चैप्टर 4 की ओर। चैप्टर 4 में हमें दिखाई देता है कि जिन्हू अपने पास्ट को याद करता है, और सोचता है कि वो जब भी कोई डंजन से बाहर निकलता है, तब वो बहुत इंजर्ड होता है, और वो बहुत यूजलेस फील कर रहा होता है। तभी जो स्टैचू जिन्हू को देख रहा होता है, वो अचानक से अपनी आइज से लेज़र बीम अटैक करता है। और ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि जिस ग्राउंड से ये अटैक लगा होता है, वहाँ पर क्रैक पड़ जाता है, और वहाँ पे आग लग जाती है। सभी लोग ये देखकर होपलेस फील करने लग जाते हैं।
और तभी पार्टी लीडर सभी से बोलता है कि कोई भी खड़ा नहीं होगा, सब के सब बैठ जाओ नहीं तो मारे जाओगे। जिन्हों लीडर को देखता है कि लीडर का एक हाथ कट चुका होता है और वो उसके हाथ को टाइटली बांध देता है। तो चैप्टर 4 भी यहाँ खत्म हो जाता है और हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 5 की ओर। चैप्टर 5 में हमें चियोल और जिन्बू की कन्वर्सेशन दिखाई दी जाती है। चियोल जिन्बू से बोल रहा होता है कि मैं 3 ही हीलर्स को अपने साथ लाया था, जिसमें से एक मारा गया और 2 इस हालत में नहीं है कि कुछ सोच पाए। दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तभी उनमें से एक हंटर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैंने एक बड़े गिल्ड को अभी अभी ज्वाइन किया है और मैं यहाँ मर नहीं सकता और मुझे अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा है। जैसे ही वो गेट की तरफ भागने लगता है, वैसे ही स्टैचू उसे जला देता है और खाली उसके पैर देखने को मिलते हैं जो कि जले हुए हैं। और जितने भी हंटर्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं वो सब वहाँ से निकलने की उम्मीद भी खो चुके होते हैं। देन तभी जिन्वू को दीवार पर लिखे शब्द याद आ जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसको रूल्स याद आ जाते हैं। वो लीडर को बोलता है मे भी यहाँ कुछ ऐसे रूल्स हैं जो सबको फॉलो करने पड़ेंगे अगर जिंदा रहना है तो। चैप्टर 5 भी यहाँ खत्म होता है। हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 6 की ओर। चैप्टर 6 में हमें जिन्वू देखने को मिलता है। जिन्वू फिगर आउट कर लेता है कि स्टैचू एक सर्टेन हाइट क्रॉस करने पर ही अटैक करता है और सबको वहां पर झुकने को बोलता है उस स्टैचू के सामने। और सब उस स्टैचू के सामने झुक जाते हैं और हम देखते हैं कि स्टैचू एक क्रीपी स्माइल करता है। तभी उस स्माइल को देखने के बाद सब लोग वहां पर खड़े हो जाते हैं। तभी स्टैचू मूव करने लग जाता है और एक हंटर सबसे बोलता है कि मैं प्रे करना स्टार्ट करता हूँ, शायद इससे स्टैचू रुक जाए। पर उसको पता नहीं था और स्टैचू उसे अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। यहाँ पर चैप्टर 6 भी एंड होता है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 7 की ओर। चैप्टर 7 में हम देखते हैं कि स्टैचू सबको मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जिन्वू भागते भागते देखता है कि स्टैचूज इंस्ट्रूमेंट के साथ खड़े हुए हैं और सभी लोगों को वो स्टैचूज के पास खड़े होने को बोल देता है जो स्टैचूज इंस्ट्रूमेंट होल्ड कर कर खड़े हैं। सभी हंटर स्टैचूज के बगल में खड़े हो जाते हैं। तभी इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ आने लग जाती है। आखिर में जूही और जिन्वू ही बचते हैं और दोनों एक स्टैचू के बगल में खड़े हो जाते हैं, पर वो स्टैचू स्टिल मूव नहीं करता। और तभी जूही बोलती है कि अगर 2 लोग एक स्टैचूज के नीचे खड़े हो तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो जिन्वू जूही को वहाँ अकेले छोड़कर भाग जाता है और स्टैचू उस पर अटैक करने लग जाते हैं और जिन्वू काफ़ी इंजर्ड भी हो जाता है। तभी जैसे तैसे वो एक स्टैचू के पास आ जाता है और सारे स्टैचू एक बार फिर रुक जाते हैं और जूही जिन्वू के पास आके देखती है। तभी चैप्टर ओवर हो जाता है और हम बढ़ते हैं चैप्टर 8 की ओर। नाउ इट्स टाइम फॉर चैप्टर 8। इसमें हम देखते हैं कि जिन्हों का एक पैर कट चुका होता है और जूही उसको हील करना स्टार्ट कर देती है। पर इस सब का भी कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि स्टैचू एक बार फिर मूव करता है और इस बार वो अपने हैंड मूवमेंट से एक सेक्रिफिशियल स्टेज ग्राउंड से बाहर निकालता है जहाँ किसी को सेक्रीफाइस करना होता है। तभी एक घंटा बोलता है कि जो हमें यहाँ लाया है वही सेक्रीफाइस देगा, यानी कि चियोल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ये सुनकर चियोल सेक्रीफाइस करने चला जाता है। तभी जिन्हों को पता चलता है कि जब सभी बचे हुए हंटर्स स्टेज के अंदर खड़े होंगे ये चीज़ तभी काम करेगी। और ठीक ऐसा ही होता है। सब वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और मेन गेट जहाँ से सब एंटर हुए थे वो ओपन हो जाता है और सब वहाँ खुश हो जाते हैं। तभी गेट से कुछ और स्टैचूज आ जाते हैं और चैप्टर 8 भी यहाँ ख़त्म हो जाता है। बारी है चैप्टर 9 की। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि सारे हंटर एक ही जगह आ गए हैं और रेड और ब्लू कलर की फ्लेम अपीयर हो जाती हैं। तभी उनमें से एक हंटर वहाँ से भाग जाती है और गेट के उस पार निकल जाती है। तभी एक रेड फ्लेम बुझ जाती है और डोर थोड़ा सा क्लोज हो जाता है। देन ये देख के सारे हंटर वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ से जिन्वू, जूही और सॉन्ग चियोल बचते हैं। चैप्टर 9 में बस इतना ही था। बारी है चैप्टर 10 की। इसमें हम देखते हैं कि चियोल दोनों से बोल रहा होता है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, मैं यहीं रुकूंगा। पर जूही के पैर काम नहीं करते क्योंकि उसका माना एग्जॉस्ट हो चुका है पूरा। देन जिन्वू खुद को सेक्रीफाइस करने को बोल देता है और दोनों को बाहर निकलने को बोलता है क्योंकि इस स्टेज में एक किसी को प्रेजेंट रहना होगा ताकि गेट क्लोज ना हो। और जिन्हों का पैर भी कट चुका होता है तो वो भाग भी नहीं सकता, इसलिए वो वहाँ रुकने का फैसला करता है। और जिन्हों ने जो क्रिस्टल बचाया होता है वो जूही को दे देता है। उसके बाद सॉन्ग चियूल जूही को लेके वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ जिन्वू को एक स्वॉर्ड मिलती है और वो उसको पकड़ने के बाद स्टैचू की तरफ पॉइंट कर कर बोलता है दम है तो आ जाओ। तभी एक स्टैचू जिन्वू पर अटैक करता है और उसको स्टेज के बीच में पटक देता है। तभी जिन्वू को इस डंजन के फ्लैशबैक्स याद आते हैं और वो सोचता है कि बस एक और चांस चाहिए मुझे। देन तभी उसकी आंखों के सामने एक क्वेस्ट पैनल ओपन होता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने सीक्रेट क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है
पर उसके सामने दो ऑप्शन आते हैं जिसमें एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ का ऑप्शन होते हैं। और उस पैनल में लिखा होता है कि तुम्हारा हार्ट स्टॉप होने वाला है। अगर तुम एक्सेप्ट करते हो यू विल बिकम अ प्लेयर, अगर नहीं तुम यहीं मर जाओगे। और जिन वो एक्सेप्ट कर लेता है वो ऑप्शन को, तभी बहुत तेज़ लाइट निकलने के साथ ही चैप्टर 10 भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मैं इसके आगे के चैप्टर्स जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, एंड मोर वीडियोज़ को भी चेकआउट करना ना भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।